वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। बढ़ते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसका नाम है टंगरी कबाब, जो कि चिकन की लेग पीस से तैयार होगी। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। हमें चाहिए चिकन की लेग पीसेस, नींबू का रस, दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ बेसन, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हरी मिर्च, चाट मसाला पाउडर, मक्खन और कॉर्नफ्लेक्स का चूरा। इसमें सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है, तो ले लेते हैं चिकन। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक, हस्ब जायका, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून, भुना हुआ बेसन तकरीबन 2 टेबल स्पून 5 लेग पीसेस के लिए, ये बाइंडिंग का काम करेगा। हरी मिर्च बारीक बारीक काट कर 1 से 2, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, नींबू का रस 1 टेबल स्पून, ये चिकन को गलाने का काम करेगा। दही, बंधा हुआ दही लेंगे, 5 लेग पीसेस में तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच। इन सारी चीजों को डाल करके सारी चीजों को मिक्स करने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा आप इसे फ्रिज में रखकर मैरिनेट कर लें। तो रख देते हैं इसे फ्रिज में। तकरीबन 3 घंटे के बाद अब हम चिकन को फ्रिज से निकाल कर लाते हैं। और इसे छोड़ देते हैं थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर और चढ़ा लेते हैं कढ़ाई। और इसमें हम डाल देते हैं तेल। डीप फ्राई करेंगे तो ज्यादा सा तेल इस्तेमाल करेंगे। ले लेते हैं एक प्लेट, जिस पर हमें कॉर्नफ्लेक्स को फैलाना है। अब हम करेंगे हाथों का इस्तेमाल, क्योंकि हाथ लगाना पड़ेगा। एक एक लेग पीसेस उठानी है और उठा करके हमें कॉर्नफ्लेक्स के ऊपर रोल करना है। एक बार हाथ से चला लीजिए इसको, कि जो मसाले इधर उधर जम गए हैं वो चिकन की पीसेस पर आ जाए। एक एक पीस को उठाएंगे, इस तरह रखेंगे और दूसरे हाथों से आपको इस तरह से कॉर्नफ्लेक्स को उसके ऊपर कोट करना है चारों तरफ से। इस तरह से
जहां जहां आपको महसूस हो रहा है कि गीलापन है, वहां वहां आपको इसे अब आपको इस तरह इसे थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करना है। इसी तरह से और बना लें। जब तेल अच्छा गर्म हो जाए तभी आप तेल में चिकन की पीसेस को डालें। फिर हल्के हाथों से इस तरह दबाते हुए अब हम इसे, तेल गरम हो चुका है, डाल देंगे इस तरह से तेल में और बाकी चिकन को भी इसी तरह से हम बना लेंगे। और कढ़ाई में उतना ही चिकन डालें जितना हम आराम से पलट सकें, क्योंकि इसको जगह चाहिए पकने के लिए। तो जितना हमने डाला है कढ़ाई के लिए उतना काफी है। इसको धीरे से किनारे कर दें जो पहले डाला हुआ है आपने, और गैस को धीमी कर दें। देखिए चिकन पूरी तरीके से गोल्डन हो चुका है और करारा भी हो चुका है, तो इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से काम कीजिएगा। इस तरह से अब हम इसे सर्व करेंगे। बहुत गरम होगा, गरम गरम ही आप इसे सर्व कीजिए। अब इस पे डालना है हमें मक्खन, इस तरह से। अंदर तक मक्खन चला जाए। बीच में रखिएगा कि अंदर तक मक्खन चला जाए। और चाट मसाला पाउडर। तो लीजिए, बनकर तैयार है टंगरी कबाब। इफ्तार पर या खाने पर आप इसे खा सकते हैं। और नोट कीजिए इसकी रेसिपी। टंगड़ी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन के लेग पीसेस, नींबू का रस, दही, अदरक और लहसुन का पेस्ट, भुना हुआ बेसन, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हरे मिर्च, चाट मसाला पाउडर, मक्खन और कॉर्नफ्लेक्स का चूरा। टंगड़ी कबाब बनाने का तरीका। सबसे पहले एक बॉल में चिकन, नमक, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, भुना हुआ बेसन, हरे मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नींबू का रस और दही डालकर मिक्स करें और मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। फिर एक कढ़ाई लें, उसमें तेल को डालकर गरम कर लें। फिर एक प्लेट लें, उसमें कॉर्नफ्लेक्स का चूरा डालें। फिर मैरिनेट किए हुए लेग पीसेस को कॉर्नफ्लेक्स के चूरे से कोट करके फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो एक प्लेट में निकाल लें। फिर सर्विंग प्लेट में निकालकर मक्खन और चाट मसाला डालकर गार्निश करके सर्व करें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर ट्राई करेंगी। अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका दोबारा से इस्तकबाल है। अब वक्त हो रहा है टिप्स एंड सोल्यूशन का। आज की जो टिप है वो ये है कि कभी कभी घर में बहुत दावत मदारात जब होती है तो हमारा किचन एकदम से मैश ही हो जाता है, यानी बहुत गंदा हो जाता है और एक स्मेल सी आने लगती है। तो ऐसा क्या करें कि जिससे किचन को आराम से साफ किया जा सके और खुशबू भी फ्रेश आए। तो सोल्यूशन ये है कि आप एक मग में गर्म पानी लीजिए, उसके अंदर 2 ढक्कन सिरका मिलाइए, किसी स्पॉन्ज से या जिस कपड़े से भी आप गैस और अपने टॉप को साफ करती हैं उसमें उसको निचोड़िए और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से गैस को और टॉप को पोंछ लीजिए। आप देखिएगा कि गैस चमक भी जाएगी, टॉप चमक भी जाएगा और एकदम से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये टिप आपको बेहद पसंद आई होगी और आप इसे जरूर आजमाएंगी। अब वक्त हो रहा है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के साथ आपके सामने हो जाऊंगी हाजिर। तब तक के लिए अपनी मेजबान ज़ेबी ज़ुबैर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को दी है वार्निंग। दोनों रियासतों में 44 और 45 डिग्री दर्जा हरारत होने की तवक्को। 22 मई से 24 मई के दौरान होगी सख्त गर्मी। मुल्क भर में 3,435 अफराद की कोरोना से हो चुकी है मौत। मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,12,359। 45,063 अफराद हुए सेहतयाब। मुंबई के कांदिवली में मजदूरों का हुजूम। महावीर नगर मैदान में जमा हुए हजारों मजदूर। उत्तर प्रदेश जाने के लिए जमा हुए थे ये मजदूर। वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण कल बैंक के जिम्मेदारों और आला उहदेदारों के साथ करने वाली है अहम मुलाकात। बैंकों से कर्जों की अदायगी से बुरी तरह मुतासिर होने वाली मईशत को फरोग देने की कोशिशों पर होगा तबादला ख्याल। और आंजहानी राजीव गांधी की बरसी आज। पीएम मोदी और राहुल गांधी ने पेश किया खराज अकीदत। राहुल गांधी ने कहा, मुझे एक सच्चे मुहिब्बे वतन और इंसान दोस्त वालिद का बेटा होने पर है बेहद फख्र। और सबसे पहले बात कोरोना की, जो कि अपनी तमाम तर तबाहकारियों के साथ हमारे दरमियान है। हमारी गलतियों और बदएहतियाती की वजह से इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रोज़ाना करीब 6,000 लोग कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। 150 से 200 अफराद रोज़ कोरोना से हलाक हो रहे हैं। पूरे मुल्क की अगर बात करें तो कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 1,12,359 हो गई है, जबकि 3,426 लोगों की मौत हो चुकी है। 45,063 अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। और वहीं आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8,092 सैंपल्स का टेस्ट किया गया। इसमें 45 अफराद मुहलिक वबा कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। रियासत में कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2,452 तक जा पहुंची है। रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में 718 अफराद ज़ेर इलाज हैं। इस आलमी वबा ने रियासत में अब तक 54 लोगों की जान ले ली है। दीगर रियासतों के 153 अफराद भी कोरोना से मुतासिर हैं। खबर मुंबई से है, जहां के कांदिवली में माइग्रेंट मजदूरों की बड़ी तादाद में जमा होने की खबर है। दरअसल आज 3 ट्रेनें बोरीवली से यूपी जाने वाली थी, लेकिन किसी वजह से 2 ट्रेनें कैंसिल कर दी गईं। ट्रेनें रद्द होने की वजह से सड़क पर ही ये मजदूर जमा हो गए, जबकि मौके पर तैनात पुलिस एहलकारों ने मजदूरों से घर वापस जाने की अपील की और ट्रेन का बंदोबस्त होने पर इन मजदूरों को फिर से बुलाने की बात भी इंतजामिया ने कही है। प्रतापगढ़ और जोधपुर की ट्रेन कैंसिल हो गई है। मेरा भाई आज में से गले मिल के जाए। एक खबर है, 2 ट्रेन कैंसिल हो गई है। ये भी सही है। 5 तारीख से फॉर्म भरा हुआ तो फॉर्म नहीं मिल रहा।
सूरज की किरणों के साथ साथ मगरबी बंगाल में हो रही तबाहकारियां नुमायां हो रही हैं। दरअसल मगरबी बंगाल में तूफान अम्फान ने 10 से 12 लोगों की जान ले ली है। अभी तूफान से हुई तबाहकारियों का तज्जिया ही किया जा रहा है। इसकी तबाहकारियों की तस्वीरें वाज़ेह होने में कुछ वक्त और लगेगा। खेतीबाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा है। कोलकाता में अभी भी तमाम फ्लाईओवर्स बंद हैं। सड़कों पर जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए हैं। साथ ही साथ हावड़ा, नमखाना, फ्रीजरगंज, सागर जजीरा, काकदीप, जनूबी 24 परगना और मशरक़ी मिर्ज़ापुर के साहिली इलाकों में तूफान इम्फान ने शदीद तबाही मचा कर रख दी है। कोलकाता एयरपोर्ट भी इस तूफान से मुतासिर नजर आ रहा है। कई शेड्स टूट गए हैं। एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को दरख्तों के गिरने से सख्त नुकसान पहुंचा है। महकमा मौसमियात ने इम्फान तूफान को 1999 के बाद खलीज बंगाल में आने वाला ताकतवर तरीन तूफान बताया है। तूफान इम्फान से मची तबाही का जायजा लेने के लिए हुकूमत भी अलर्ट है। और चलिए एक बार फिर से रुख करेंगे हमारी साथी शबाना एजाज का। शबाना, लगातार हम सुबह से इस खबर पर बने हुए हैं। अभी दोपहर हो रही है, क्या कुछ तूफान की तबाहकारियां सामने आ रही हैं? देखिए, कोलकाता शहर का तो ये हाल है कि यहाँ जगह जगह पेड़ गिरे पड़े हैं। मकानात जो है वो कई ऐसे मकानात हैं जिनकी छत चली गई है। किसी का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया है, जिसकी वजह से है ना, आपने देखा होगा कि 2 लोगों की जान गई है बिल्डिंग टूटने की, बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने की वजह से। तो इस तरह से ये हाल कोलकाता का है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप साहली इलाकों की तस्वीरें देखें, खासकर सुंदरबन का इलाका, बशीर हाट का इलाका, ये पूरा जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। गांव का गांव मतलब गांव का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नदी में चला गया है। तो लोग जो वो बेयारो मददगार हैं, हालांकि उन्हें कैंपों में रखा गया है। और जिस तरह से हमारी बात हुई थी मिनिस्टर राजीव बनर्जी से, उन्होंने कहा था कि 3-4 दिन जो है वो जमा किया गया है। तो इन हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता कि कैंप से इन लोगों की वापसी, जो राहती कैंप में लोगों को रखा गया है, इनकी वापसी 3-4 दिनों में मुमकिन हो सकेगी। तो ऐसे में एक बड़ा मसला जो है वो अब उनके खाने पीने का भी होगा, क्योंकि जिस तरह से अनाज का स्टॉक करना चाहिए था हुकूमत को, वो नजर नहीं आ रहा है। खुद मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि उनके पास जिस तरह से राशन जमा, इतनी बड़ी तबाही हुई है, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को रेस्क्यू किया गया है, तो अब उनके खाने पीने का एक बड़ा मसला है। साथ ही साथ कोलकाता में कोलकाता पुलिस की तरफ से जो है वो कार्रवाई की जा रही है। तमाम इलाकों से पेड़ों को, जो दरख्त गिर चुके हैं, उन्हें हटाया जा रहा है। और जो बिल्डिंग है जिसका कुछ हिस्सा गिर चुका है, वहाँ पूरी घेराबंदी कर दी गई है। क्योंकि जो जिस तरह से पेड़ गिरे हैं, अंदाजा लगाएं कि 4 से 5 हजार पेड़ जो है वो सिर्फ कोलकाता शहर के कुछ इलाकों में ही नजर आए हैं, ऐसा कोलकाता पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। तो जिसकी वजह से पूरा इलाका बंद है। जो भी गाड़ियां, हालांकि लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों की आमतौर बिल्कुल नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन 4 में जो कुछ छूट दी गई थी, आज से कुछ दुकानें भी खोले जाने की बात कही गई थी वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से। तो ऐसे में जो तूफान की तबाही मची है, तो एक लॉकडाउन की वजह से बहुत कम गाड़ियां चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह से तूफान ने तबाही मचाई है और जो रास्तों का मंजर नजर आ रहा है, ऐसे में तमाम रास्ते बंद हैं। और जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं, खासकर जो मरीज हैं, जो किसी खास काम से निकले हैं, उन्हें काफी दिक्कत आ रही है, जिसका एतराफ खुद कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने भी किया है। उन्होंने भी ट्वीट करके कुछ तस्वीरें शेयर की है और कहा है कि वो रेस्क्यू के काम में लगेंगे। तो एक बड़ी तबाही हुई है, कोलकाता शहर बहुत ज्यादा मुतासिर। शबाना, इस सब के बीच में ममता बनर्जी क्या कुछ अहम मीटिंग भी लेने वाली हैं? क्योंकि अभी भी ये खबर आ रही है कि बहुत सारी जो तबाहकारियां हुई हैं, उसके बाद अब रियासत का उबर पाना बहुत मुश्किल है और सेंटर से भी मदद की उम्मीद जो है वो ममता जरूर कर रही हैं। देखिए, खुद वजीर दाखिला ने फोन किया था और फोन करके वजीर आला ममता बनर्जी से, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा था कि वो हर तरह की मदद देने को तैयार हैं। लेकिन उसके बाद ही ममता बनर्जी की जानिब से, उनके मिनिस्टर्स की जानिब से ये कहा गया कि बुलबुल तूफान जो बंगाल में आया था, बुलबुल तूफान, और उसके बाद उसके जो पैकेजेस का ऐलान किया गया था, उसके लिए जो फंड बनाए गए थे, वो फंड की रकम ही बंगाल को नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में
अब इस तरह से जिस तरह से एक बड़ा तूफान अम्फान तूफान की एक बड़ी तबाही हुई है, तो इसकी फंड जो है वो मरकज कितनी जल्दी जारी करती है और कितना कुछ जो है बंगाल के खाते में आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हुकूमत की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जिस तरह मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिली है। बुलबुल तूफान के वक्त में जिस तरह से वादा किया गया था वो रकम भी अभी भी पूरी तरह से बंगाल को नहीं मिली है। तो बंगाल काफी मुतासिर हुआ है इस तरह के तूफान से। अब एक बार फिर बार बार ममता बनर्जी कह रही है कि माशी तौर पर बंगाल कमजोर है, अगर खुद वज़ीर-ए-आला ये बयान देती है, और ऐसे में जो तबाहकारियां हुई हैं, जो किसान परेशान जी, हुए हैं। तूफान जो है वो आकर गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाहकारियां छोड़ गया है और लगातार इस अहम खबर पर हमारी भी नज़र बनी हुई है कि किस तरह से अब वहाँ ज़िंदगी को पटरी पर दोबारा लाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। यूपी में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में पिछले 24 घंटों में 294 नए मामले सामने आए। इनमें सिर्फ बाराबंकी की अगर बात करें तो 95 मामले सामने आए। बाराबंकी से इतनी बड़ी तादाद में कोरोना के मामले सामने आने से वहां सनसनी मच गई। बाराबंकी के डीएम ने सख्त कदम उठाते हुए सभी बाजारों और दुकानों को बंद करवा दिया। इन नए मामलों के साथ ही यूपी में कोरोना मुतासरीन की मजबूरी तादाद 5221 तक जा पहुंची है। रियासत में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अब तक 3000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। और वहीं यूपी के साबिक़ वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने एक ट्वीट करके कोरोना से जुड़े मामलों में एफआईआर के बढ़ते इंदराज पर नुक्ताचीनी की। अखिलेश के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये सेहत से नहीं बल्कि जराइम का मसला है। उन्होंने क्वारंटीन मराकज़ की बदहाली और वहां हो रहे मुबैना इम्तियाजी सलूक पर भी रियासती हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अखिलेश के मुताबिक जानिबदाराना रवैये के सबब ही लोग क्वारंटीन सेंटर जाने से गुरेज कर रहे हैं, डर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 58 दिनों के बाद आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहाल किया गया। आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की रियासत भर की 430 रूट्स पर 1683 बसें चलाई जा रही हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये बसें चलेंगी। रियासत के तमाम बस डिपोज पर मुसाफिर देखे गए। हुकूमत की जानिब से कोरोना को फैलने से रोकने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं। We have started APSRTC operation partially to facilitate the passengers who are eagerly waiting from 2 months. All the passengers are requested to maintain safe distance and use masks to prevent COVID for the benefit of the society. All are requested to maintain safe distance again and again and to take all precautionary measures to avoid COVID. वक्त एक ब्रेक का।